प्रिय भाइयों और बहनों, जय यीशु की। एक बार एक बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि प्रिय माँ, तुम्हारे लिए मेरे जीवन का क्या महत्व है। तो माँ ने बड़े प्यार से उस बेटी को कहा, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी बंदगी है। जीवन के हर सुख दुख में तू ही मेरी खुशी है। इस जीवन की हार में तू ही मेरी जीत है। इस दुनिया के संसार में तू ही मेरी प्रीत है। क्योंकि हे प्रिय बेटी, तू मेरे मांस का मांस है और तू मेरे लहू का लहू है। तू ही मेरा सब कुछ है। प्रियजनों, जब हमें एहसास होता है कि हमारा जीवन किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम अपना जीवन उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार जीने का प्रयत्न करते हैं। आज संत पौलुस अफेसियों के नाम पत्र में अध्याय 2 वाक्यांश 19 से 22 में हमें बताते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं। हम इस संसार में हमारा जीवन और हमारी पहचान ईश्वर में है। अगर हम ईश्वर की संतान हैं, उसके प्रिय बेटे और बेटियां हैं, तो हमें ईश्वर के स्वभाव के अनुसार उसकी इच्छाओं को जानते हुए अपना जीवन जीना होगा। तो प्रियजनों, क्या है ईश्वर का स्वभाव? ईश्वर का स्वभाव है प्रेम, शांति, दयालुता, क्षमाशीलता, सहनशीलता और मिलनसारी और इत्यादि। इस संसार के सागर में रहते हुए अगर हमें ईश्वर के स्वभाव के अनुसार अपना जीवन बिताना है, जीवन जीना है, तो प्रियजनों, हमें अपने मानवीय स्वभाव पर काबू करना होगा। हमें अपने मानवीय स्वभाव को जानना होगा। तो क्या है हमारा मानवीय स्वभाव? संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र में अध्याय 5 में बताते हैं कि मानवीय स्वभाव क्या है। आपस में वैर विरोध करना, एक दूसरे के प्रति मन में द्वेष रखना, एक दूसरे की निंदा करना, ईश्वर के लिए समय ना निकालना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना और कभी कभी प्रियजनों अपने शरीर की काम वासनाओं को पूरा करने के लिए हम ये भूल जाते हैं कि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। संत पौलुस पहला कुरिन्थियंस उसका 3 अध्याय की 16 वचन में हमें बताते हैं कि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। और कभी कभी प्रियजनों हम ये भूल जाते हैं कि हमारी पहचान ईश्वर में है। हमारी पहचान ईश्वर के प्यार में है। हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। तो जब हम ईश्वर की इच्छाओं को जानते हुए अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपने इस मानवीय स्वभाव को त्याग करना चाहिए। आज के पवित्र सुसमाचार में संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 12 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने पूरी रात तक प्रार्थना की
और उन्होंने अपने शिष्यों को चुना। शिष्यों ने अपनी पहचान प्रभु यीशु में पाई। जब शिष्यों ने अपनी पहचान प्रभु यीशु में पाई तो उन्होंने प्रभु यीशु की इच्छा को जानने की कोशिश की और उनके स्वभाव को अपनाने की कोशिश की और उनकी इच्छा को जानते हुए अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश की। प्रियजनों, इस संसार में रहते हुए हमारा जीवन जीने का एक मकसद है और वो मकसद है ईश्वर के बेटे और बेटियां होते हुए अपनी पहचान ईश्वर में जानते हुए अपना जीवन जीना। हम प्रत्येक जन को ईश्वर ने इस संसार में भेजा है, चाहे हम माता पिता हों, चाहे हम अध्यापक हों, चाहे हम डॉक्टर हों, नर्स हों, कोई भी कार्य करते हों, लेकिन हम सब की एक पहचान है और वो है कि हम ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जब हम ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो हमें अपना जीवन उनके नक्शे कदमों पर चलते हुए बिताना चाहिए। प्रियजनों, इसायास नबी की पुस्तक उसका 49 बाब के 16 वचन में इसाया नबी हमें बताते हैं कि ईश्वर ने हमारे नाम अपनी हथेलियों पर अंकित किए हुए हैं। जब जब ईश्वर अपनी हथेलियों को देखते हैं तो ईश्वर हमें देखते हैं। हम चाहे कैसे भी हों, लोग हमारे बारे में कुछ भी क्यों ना कहें, क्यों हमारी निंदा ना करें, लोग हमारे प्रति अपने मन में द्वेष क्यों ना रखें, हमारा अपमान करें, लेकिन फिर भी ईश्वर की दृष्टि में हम मूल्यवान हैं, क्योंकि हमारी पहचान है हम ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आज के सुसमाचार के अनुसार आइए हम उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से कृपा मांगें कि हे परमेश्वर, इस जीवन रूपी संसार में आपका प्रिय बेटा और बेटी होते हुए, ये जानते हुए कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपका प्रिय बेटा हूँ, इस पहचान के साथ जीवन जीने के लिए